सूत्रभाष्य कृत वंदे भगवंतो पुनः पुनः। दक्षिण मूर्ति आए भगवान। दक्षिण मूर्तियां किसे कहते हैं? एक तो भगवान स्वयं महादेव जब गुरु के रूप से आते हैं, जब महादेव दक्षिण तरफ मुंह करते हैं और जब ज्ञान अपना सूत्र ज्ञान देते हैं, उस समय स्वयं महादेव को ही दक्षिण मूर्तियां कहते हैं। दक्षिण की तरफ वो जब उत्तर की तरफ से ध्यान करते हैं तो पूरे के पूरे दक्षिण अगस्त आदि और तमाम ऋषियों को वो दक्षिण मुंह में जब मुखी होते हैं, दक्षिण में करने के बाद ही वो अपना मतलब जो है सारे के सारे गुरु का ज्ञान देते हैं। इसलिए महादेव का से हम लोग निकलते हैं, महादेव में ही समा जाते हैं। 10 नामियों का और कहीं इतिहास नहीं मिलता है, शिव पुराण के इतिहास में दिया हुआ है। शिव पुराण में बाकी तो सन्यासी सब जगह आता है। भगवान चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे भविष्य के लिए कहा हो, अनेक प्रकार सन्यासी, मगर सन्यासी अलग चीज है और दशनाम अलग चीज है। दशनाम एक एकत्रित किया गया, उसको दशनाम कहा गया। वो एक समूह का नाम, एक संगठन का नाम दशनामी हुआ। इस तरीके से पाया जाता है कि ये समाज पूरा महादेव से निकलता है और महादेव में ही समा जाता है। उसी में हमारा उत्थान है, उसी पते हैं। तो ये समझिए कि भगवान नंदी से एक बार आप आवाहन करेंगे। नंदी क्या गणों के अध्यक्ष है और हम लोग सारे लोग उसी गणों में शामिल होते हैं। महादेव के इतने गण होते हैं, उसी में से दशनामी निकलते हैं, उसी में समा जाते हैं। इसलिए भगवान नंदी को महादेव से आग्रह करना है कि नंदी को आदेश करें कि गणों में जो भी हमारे गुरु मूर्ति कुछ काल में समा गए हो या प्राचीन में समा गए हो, जिनको भी महादेव ने अभी तक आदेश नहीं जारी किया है कि नंदी गणों में शामिल कर दो, उनके लिए उनसे आग्रह करना है शामिल करने के लिए। और महाराज को हृदय से पुष्पांजलि देना है। किसको? श्री महाराज गोदावरी गिरि जी महाराज। इनका कई उपाधि आप लोगों को नहीं पता होगा। नारायण दत्त तिवारी जगत गुरु बद्री श्री के उपाधि से इनका चरण धोकर राजगुरु उत्तराखंड अनेक प्रकार के महाराज के तपस्या के कारण अद्भुत जूना अखाड़े में अवतारी महादेव कृपा से महाराज का जन्म हुआ था। निश्चित है कि भगवान फिर महादेव के चरणों में, महादेव के गणों में होंगे और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि महाराज को श्रद्धांजलि महादेव के रूप में ही Preview. पहले अध्यक्ष को Preview.